नमस्कार, मैं आकाश अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ओम कालिकाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय बाके लाल की। मैं आज बात करूँगा मंत्र को लेके। मंत्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा देते हैं। यदि आप शिव पुराण उठाएंगे तो शिव पुराण में उसका विधान भी दे रखा है। क्योंकि पर इसमें आपको कहूँगा कि शिव पुराण के अंदर अब बता रखा है कि कितना ही प्रभाव हमारे को मंत्र का मिलता है और कितना अंश मिलता है। यदि आप शिव पुराण ध्यान से पढ़ेंगे तो जो शुरू के अध्याय होते हैं, यानी कि जो आप अध्याय से चालू करते हैं, पहला अध्याय दूसरा अध्याय शिव पुराण की कथा करना पढ़ना चालू करते हैं, वहाँ से ना करके जो शुरू के पहले अध्याय हैं वहाँ से शुरू करें। तो वहाँ में उसमें आपको लिखा हुआ है कि साफ साफ कि शिव पुराण के पढ़ने के समय आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि किसी भी मंत्र किसी भी पूजा पाठ का कलयुग के अंतर में सिर्फ 25% ही असर मिलता है। जो 100% मिलता था वो सतयुग में मिलता था। क्योंकि कई लोगों को धारणा है कि द्वापर पहले आया था या त्रेता। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, भगवान श्री राम का जन्म पहले हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का बाद में। तो इसलिए त्रेता युग पहले हुआ और द्वापर बाद में। क्योंकि रावण का अत्याचार जो हुआ था वो त्रेता युग में ही शुरुआत हुआ था। क्योंकि सतयुग में सारे राक्षस खत्म हो गए थे, पर त्रेता युग में ही जो बचे कुछ राक्षस थे वो त्रेता युग में खत्म हुए। द्वापर में सिर्फ एक ही राक्षस रह गया था, कंस। कंस के जरिए से जुड़े होने के कारण उसके जरिए से राक्षस थे तो वो खत्म हुए। बाकी आपका फिर कलयुग चालू हो गया था। तो इसलिए त्रेता युग में उसका 50% मिलना चालू हुआ, फिर आपका ख़त्म हो गया 50% से 75% पे आ गए आपका द्वापर में। और द्वापर के बाद आपका खाली 25% हो गया। यानी कि कहूँगा कि आपकी जो हम पूजा पाठ करते हैं सिर्फ उसका 25% मिलता है। आपको फिर दोबारा समझाता रहा हूँ कैसे। सतयुग में 100% था, त्रेता में 50% हो गया आपका, फिर उसके बाद 50% में फिर 25% फिर घट गया, यानी कि द्वापर में। अब द्वापर के बाद कलयुग में रह गया खाली 25%। अब 25% जो हमारे को मिलता है उसके लिए हम किस तरीके से विधि विधान से पूजा करें जिससे वो हमें पूरा मिले। तो हर किसी चीज़ का करने का एक तरीका होता है। आज के टाइम में मेन चीज़ है, हर कोई भागा दौड़ी में लगा हुआ है, अपने काम में व्यस्त हुआ है। आज की डेट में यदि आपको किसी भी मंत्र किसी भी पूजा पाठ का पूर्ण तरह से फल चाहिए तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, आपको यदि काम करने जाना है काम करिए, दिन मेहनत करिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पर यदि सुबह उठ के आप स्नान आदि करके अच्छे मन से किसी भी एक मंत्र को अपना के किसी भी एक देवी देवता को किसी को भी दिल से सच्चे दिल से पूछ के सब उसका नाम का और किसी के भी मंत्र का बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए एक जोत जला दो रोज़ाना। और वैसे ही घर में आओ, घर में आने के बाद स्नान आदि करके, आप यदि स्नान आदि नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, आपका शरीर नहीं गवाई देता, हाथ मुंह धो के कुल्ला करके आप फिर उस मंत्र का उच्चारण करते हो, फिर आप वो जोत जला दो। आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, आपको लगता है वो काम नहीं हो पाएगा, कैसे करें, परेशान हो रहे हैं, तो भी उस देवी देवता का बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए आप जो है जाओ, आपको देखो काम बनेगा, हर चीज़ में सफलता मिलेगी। और वो देवी देवता, जिस भी देवी देवता को आप अपनाएंगे, उस देवी देवता का आपको पूर्ण तरह से आशीर्वाद मिलने लग जाएगा, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे और चीज़ें आपकी पूरी होने लगी। आपने सुना होगा ये भगत वो भगत। तो भगत क्या होता है? भगत कुछ नहीं होता है। भगत जो होता है वो भी यही काम करता है, किसी भी एक देवी देवता को अपना लेता है, उसी की पूजा आराधना करता है, उसी की साधना करता है, तो उसी से उसको शक्तियाँ मिलती हैं। तो वही चीज़ आपको करनी है। यदि आप किसी भी एक ही देवी देवता को अपना लोगे तो आप उसकी पूजा करो। सिर्फ आपका, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ आप एक मंत्र का उच्चारण करते हुए बस वो जोत जलाओ, उनके आगे हाथ जोड़ो और निकल जाओ अपने काम पे। और फिर रात को आओ, अपने हाथ मुँह धो, फिर दोबारा से वो जोत जलाओ, फिर एक मंत्र का वही एक मंत्र का उच्चारण करो और करने के बाद आप छोड़ दो दीपक जला के। आपका देखो धीरे 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 वो शरीर में आपका मंत्र रमता चला जाएगा और रमता चला जाएगा। ऐसे आपके विचार बदलते जाएंगे, सुविचार में होते चले जाएंगे,
जो आपको गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, क्रोध बना रहता है, आपके कहूँगा कि आप शब्द भी बोल देते हैं कई बार, तो वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। आपके शब्द बहुत अच्छे हो जाएंगे फिर, जिससे आपकी कहेंगे ना कि कबीरदास का वो दोहा है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, है ना, औरों को भी शीतल करे खुद भी शीतल हो। तो यही इस तरीके से आप हो जाएंगे, आपके मुंह से सब मीठे ही वर्ड निकलेंगे, मीठे ही शब्द निकलेंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे शरीर में जो मंत्र रमता जाएगा वो ईश्वर का ही वरदान होता चला जाएगा। फिर आपके साथ आपको क्या होगा कि आप जो भी कुछ बोलेंगे वो सटीक बोलेंगे और आपकी बातें भी कई बार सच होने लग जाएंगी। मंत्रों को आप सीधा उच्चारण करें और आपको फल मिलेगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मंत्र का सही उच्चारण करिएगा, गलत उच्चारण मत करिएगा। गलत उच्चारण करना आपके लिए अनिष्टकारी होगा और गलत उच्चारण करने से आपका ही अनिष्ट होगा। सही ढंग से आप चाहे किसी कागज़ पे लिख लीजिए और जब घर में आप उस जोत को जलाएं तो उस कागज़ को खोल के उस मंत्र का उच्चारण करें, तो जिससे आपको फल मिलेगा। और यदि आप ये ऐसे करके चलते तो हाँ, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, आपके जीवन में फ़ायदा होगा ही होगा। और कैसे और किस तरीके से, किस माला से कैसे उच्चारण करना चाहिए मंत्रों का, आपको कैसे कौन से बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं आप किसी भी देवी देवता के बारे में, तो यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, जैसे आप मानते हैं उस देवी देवता का बीज मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं, तो मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन करना ना भूलें, जिससे जो भी नई लेटेस्ट वीडियो वो तुरंत आपको मिलती रहे। ओम कालिकाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय भाग्य भेद लाल की।